आपको इस वीडियो में सभी बातें बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है जिससे आपका एग्जाम भाई पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि आपको जॉब के साथ तैयारी कैसे मैनेज करना है करने में। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको यहाँ पे CBT 2 के लिए एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पे 6 घंटे यहाँ पे निकल पा रहे हैं तो आप 6 घंटे में ही बहुत बेहतरीन यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक दिया, भारत की नदियां आपको कवर करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। भाई जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी NTPC की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका प्री नोटिस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसके पहले आपके जेई का प्री नोटिस आया था। ऑलरेडी भाई सभी एग्जाम की प्री नोटिस पहले आते हैं और जेई का आपका फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। इसी तरह आपको भाई NTPC का भी आपको बहुत जल्दी यहाँ पे फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि भाई NTPC एग्जाम की आपको तैयारी किस तरीके से करना है। अगर आप भाई बिगिनर है, आपने यहाँ पे तैयारी स्टार्ट की है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपने पहले भी तैयारी कर ली है तो भाई यहाँ पे आप चीज़ों को बहुत लेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, लगभग 30-35 दिन में तैयारी करके मैं एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, तो भाई आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती करने वाले हो। आपको मैं इस वीडियो में सभी बातें बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है जिससे आपका एग्जाम भाई पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको जॉब के साथ तैयारी कैसे मैनेज करना है और आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करने वाली है। पूरा का पूरा वीडियो आपकी पैकेज रहने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर समझ ली तो भाई आपके यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपके यहाँ पे बहुत टाइम बच जाएगा और आपको चीज़ों को सही तरीके से क्लियर करने का भाई आपको कम से कम यहाँ पे एक मेथड पता चल जाएगा आपको चीज़ों को किस तरीके से क्लियर करना है। क्योंकि आप सभी को पता भाई यहाँ पे अपने आप में सिलेबस बहुत बड़ा है, खासकर रेलवे, SSC वगैरह का था। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो रहने वाली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा, किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर आप SSC का या फिर रेलवे का, आप किसी का भी आप एग्जाम देने वाले हो तो भैया सबसे पहली पॉइंट की आती है कि आपको जो भी आप एग्जाम देने वाले हो भाई उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए और आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, इन दो चीज़ों के अगर इन दो चीज़ों को भाई बिना जाने अगर आप एग्जाम दोगे तो भाई कहीं ना कहीं आपका एग्जाम वहीं से बिगड़ने वाला है। तो सबसे पहले आपको समझना ये आना चाहिए कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या आता है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक आते हैं, भाई आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको बाद में पढ़ना है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद आपको भी एग्जाम पैटर्न को प्रॉपर समझना है कि आपको एग्जाम पैटर्न किस तरीके से देखने को मिलने वाला है, आपकी माइनस मार्किंग कितने नंबर का कितना वेटेज आता है, आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके यहाँ पे पहली प्रायोरिटी रहने वाला है। ये सभी बातें आपको भी यहाँ पे जाननी होती हैं। थर्ड, आपको गलतियाँ क्या नहीं करना, और आपको लास्ट तक पूरा बताऊंगा कि मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, आपको फ्री स्टडी मटेरियल और आपको यहाँ पे कहाँ कैसे सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा अपने स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, आपको चैनल मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, और आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से। यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, अपनी टारगेट सीरीज की भी आपको यहाँ पे बहुत सारी अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को यहाँ पे समझना है कि NTPC का सिलेबस है भाई वो क्या रहता है और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पहले पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पहली प्रायोरिटी भाई मैथ को रखना होता है। मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, मैथ्स के बिना आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। और स्पेशली भी NTPC में इतनी हाई लेवल की भी मैथ नहीं आती है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस को कम करके आपको अर्थमेटिक को ज़्यादा वेटेज में रखना होता है। मैथ्स में आपके दो पोर्शन आते हैं, एक आता है आपका एडवांस और एक आता है आपका अर्थमेटिक। ठीक है, अगर आपका अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया, अगर आपका एडवांस अगर वीक भी तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लेते हो। अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा आपको फोकस बना के रखना होता है। फिर बात करूँ यहाँ पे सेकंड में रीजनिंग की, तो रीजनिंग भाई यहाँ पे आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और आपका यहाँ पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो कि भाई यहाँ से आपके नंबर भी कटते हैं, क्योंकि रेलवे की रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छे लेवल की आती है और SSC की रीजनिंग की अगर आप कंपेयर करोगे तो रेलवे में आपको रीजनिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपके दो पोर्शन आते हैं, एक वर्बल वाला एक आपका नॉन वर्बल वाला। ठीक है, तो आपको दोनों को कवर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है भाई GK और फिर यहाँ पे आपको आता है साइंस। ठीक है, ये आपको भाई इतने सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हो गए तो आप रेलवे में बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अंदर भी आपके यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, स्टैटिक GK हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया आपका। ठीक है, ये सब आते हैं भाई इसके अंदर। आपके GS पोर्शन के अंदर आपको इतना सारा यहाँ पे कवर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका साइंस में आता है, फिजिक्स आता है, आपका केमिस्ट्री आता है, यहाँ पे आपका बायो आता है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इनके भाई कौन कौन से टॉपिक होते हैं मैंने आपको प्रॉपर हर एक वीडियो बना के दिखाई कि आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग में कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो भाई ये सब वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इनकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लेना। तो आई होप कि भाई आपको समझ में तो आ गया होगी, आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको यहाँ पे GK पढ़ना है और आपको यहाँ पे साइंस कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ
मैथ रीजनिंग और आपका यहाँ पे साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो गए ना भाई, आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाएगा। आप जीके का भरोसा उतना मत करना जितना आप सोच रहे हो कि भाई जीके पढ़ के मैं यहाँ पे नंबर स्कोर कर लूँगा। साइंस बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा, रीजनिंग बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और आपको मैथ जो कि बहुत ईजी भी, और इनका भाई जो सिलेबस है एक लिमिटेड सिलेबस की, कम से कम आपको इतने टॉपिक पता होते हैं कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पर यहाँ पे जीके में जिसका अपने आप में भाई सिलेबस बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे आपका टाइम भी बहुत लगता है और आपकी चीज़ें वहाँ पे कवर नहीं हो पाती। तो पहली प्रायोरिटी में इन सब्जेक्ट को रखना, फिर आपकी जीके कवर करना। उसके बाद यहाँ पे भाई बात करता हूँ कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। एनटीपीसी एग्जाम का CBT 1 और CBT 2 में किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एग्जाम पैटर्न की बात करो तो यहाँ पे आपको भाई CBT 1 होता है एक आपका, और फिर आपका यहाँ पे CBT 2 होता है, ठीक है। CBT 1 में आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, और यहाँ पे आपका GA वाला पोर्शन मतलब जनरल अवेयरनेस, इसी में आपका भाई GK रहता है, इसी में आपका भाई GS रहता है, मतलब जनरल साइंस, सभी चीज़ें आपकी इसी में देखने को मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे GA के नाम से ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई 30 नंबर का आपका ये आने वाला मैथ्स, 30 नंबर की आपके यहाँ पे रीजनिंग आएगी, 30 क्वेश्चन ही आएंगे, 30 नंबर का आएगा, और यहाँ पे लगभग 40 नंबर की आपकी यहाँ पे आएगी GA, ठीक है। ऐसे आपका टोटल भाई 100 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, 100 ही क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, और 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पे रहती है। ये बेसिक चीज़ें भाई, इनको आपको जरूर से जानना चाहिए। इसी के बाद आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। अगर इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करोगे तो भाई कहीं ना कहीं बस यहाँ पे आना तो सिर्फ पढ़ते ही जाओगे, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक स्मार्ट अप्रोच से अपनी तैयारी को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद CBT 2 की अगर मैं बात करूँ, ये आपका CBT 1 हो गया, यहाँ पे CBT 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मैथ्स आता है, यहाँ पे आपका रीजनिंग आता है, और यहाँ पे आपका GA मतलब इसी में आपका भाई साइंस GK ये सब आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 35 नंबर का आपको देखने को मिलता है मैथ, 35 का आप पे रीजनिंग आएगा, और यहाँ पे लगभग आपका यहाँ पे 50 नंबर की आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आने वाली है। ऐसा आपका टोटल होता है। यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पे भी आपको 90 मिनट मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने में। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको यहाँ पे CBT 2 के लिए एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पे आपको 90 मिनट आएंगे। टोटल आपका 120 का आपका पेपर होता है, और 120 मार्क्स ही आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क, और सेम टू सेम यहाँ पे भी आपकी 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग होती है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका भाई GK और आपका मैथ और रीजनिंग और साइंस में आपने अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो आप आराम से यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे भी रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पर अपन अब आगे बात कर लीजिए इसके बेसिक पॉइंट की, आपको यहाँ पे गलती क्या नहीं करनी है, आपको यहाँ पे जॉब के साथ कैसे स्टडी को मैनेज करना है। साथ ही भाई यहाँ पे अपन देख लेते कि मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन यहाँ पे कवर किया कि एग्जाम सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या। अब अपन बात कर लीजिए जो बेसिक पॉइंट है आपकी भाई, जो आपके मन में यहाँ पे डाउट भी आते होंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, आपको गलती कौन कौन सी नहीं करनी है, और जॉब के साथ स्टडी कैसे मैनेज करें, ठीक है। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ भाई, अपने सिलेबस को सबसे पहले खत्म करने का कोशिश करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है भाई, एक अपने आप में यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। फिर आपको यहाँ पे रिवीजन करना सबसे बढ़िया तरीके से। रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको प्रॉपर बता के रखूँ। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इस सभी के ऊपर एक भाई डेडिकेटेड आप वीडियो बन सकती है, तो इनको आप जाके देख सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिया। अगर आपका कमेंट आएगा तो एनटीपीसी के स्पेशल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि सिलेबस को आपको कैसे खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ने का सही तरीका यही है कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में सिलेबस को रखना है। एक बार कोई टीचर को सिलेक्ट कर लें, उसी से भाई पूरा का पूरा कंप्लीट करें। कोई बुक्स के बार उठा लें, उन्हीं बुक्स को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी आपकी प्रैक्टिस। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्टेप्स रहने वाली है। इसके बिना आपका एग्जाम भाई अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको गलती कौन सी नहीं करनी है। अगर आप बेसिक से भाई अभी से इन बातों को ध्यान रखोगे तो अब लास्ट तक भाई यहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपकी यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। गलती की अगर बात करूँ आप करते क्या हो, यूट्यूब में कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे बार बार टीचर यहाँ पे बदलते हो। तो टीचर आपको भाई एक ही रखना है। आप जिससे भी टीचर से पढ़ो, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपने मैथ्स के लिए कोई टीचर यहाँ पे फॉलो कर लिया तो भाई लास्ट तक आपको उसी टीचर से कंप्लीट करना है। या फिर स्टार्टिंग में आप 2-2 3 वीडियो देख लो कि 3 वीडियो देख लिए, मतलब जिस वीडियो से 3-4 वीडियो आपने अलग अलग टीचर की देख लिए। जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है भाई उस टीचर का प्रॉपर एक कोर्स ले लें, या फिर आपको यूट्यूब में बहुत सारी फ्री क्लासेस वगैरह मिल जाती है। आप जिस भी टीचर का बोलोगे, कमेंट करोगे इस वीडियो में, तो भाई उस टीचर की लिंक आपको PDF जो आपकी प्ले लिस्ट है उसको मैं आपको डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसकी पूरी की पूरी उन टीचर की आपको यूट्यूब में फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आपके एनटीपीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर लिंक उठा के डाल दूंगा अपने चैनल में। तो आपको रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया टीचर आप बार बार चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे टाइम ही वेस्ट होने वाला है। ना तो आपको भाई यहाँ समझ में आ रहा है, ना तो आपको फिर कहीं और समझ में आएगा। कोई एक टीचर को फॉलो करना, हर एक टीचर अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, पर बात यह है कि आपको किस टीचर से यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करो भाई, यहाँ पे
अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे लिमिटेड रखना, ठीक है, अपने साथ ही आपको भी अपने कंटेंट को लिमिटेड रखना है। मतलब ऐसा करना कि बार बार बुक्स नहीं बदलना है आपको। कोई बुक्स अगर आपने एक बार उठा लिए तो उस बुक को भाई जब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते आपको दूसरी बुक्स की तरफ नहीं जाना है। आपको पूरे एग्जाम के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 से 2 बुक यहाँ पे कंप्लीट करनी है। आपकी एक बुक रहेगी पूरी की पूरी थ्योरिकल बेस, जिसमें आपका पूरा थ्योरी बेस रहेगा कि आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है। सभी बुक्स की मैं लिंक वगैरह आपको लगा दूंगा, आपको जो भी बुक समझ में आए। बाकी बुक के अगर आप बोलोगे भाई मैं आपको बेस्ट बुक लिस्ट भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि एनटीपीसी के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बुक्स जब आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपको भाई उन्हीं बुक्स को बार बार कंप्लीट करना है। एक बुक आपकी थ्योरिकल रहने वाली है, सेकंड आपकी यहाँ पे पीवाईक्यू के लिए बुक रहने वाली है, और थर्ड आपके लिए भाई प्रैक्टिस तो आप यहाँ पे ऑनलाइन करोगे, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए सबसे बढ़िया आपका भाई यहाँ पे आप ले लो अभी से आप लाना चाहो तो ले सकते हो, टेक्स्ट बुक का पास ले लो, पर आपकी ये 2 बुक कम से कम रहेगी। एक थ्योरिकल आपका पूरा कंप्लीट होगा, आप एक बुक से आपका यहाँ पे पीवाईक्यू कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद इनमें भी आपको हमें बहुत सारे पीवाईक्यू मिल जाती है, आपकी ऑप्शनल रहेगा, इन दोनों में से आप कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो बात आती है भाई आपको अपने लिमिटेड सोर्सेज को रखना, बार बार सोर्स चेंज नहीं करना, टीचर को चेंज नहीं करना है। कोई एक चैनल को फॉलो करें, आपको बार बार वीडियोस वगैरह भी नहीं देखनी है भाई। आपको बहुत सारी यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तरह तरह की यहाँ पे रणनीति आपको देखने को मिल जाएंगी, सिलेबस को पढ़ने का मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है यूट्यूब में आपको हज़ारों वीडियो देखने को मिल जाती है। तो आपको भाई कोई एक टीचर को फॉलो करना है, कोई एक चीज़ों को फॉलो करना, भाई आपका यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जॉब के साथ स्टडी कैसे मैनेज करें और मैं आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। आपको जॉब के साथ अपनी को कैसे मैनेज करना, भाई आप कोई भी हो लगभग 6 घंटे आपको डेली निकालना ही पड़ेगा, कम से कम 6 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। आप सुबह का 3 घंटे निकाल सकते हो या फिर सुबह 4 घंटे 2 घंटे शाम को निकाल सकते हो। इतना भाई कम से कम आपको डेली निकालना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका भाई कुछ नहीं होने वाला। सुबह आप 4-5 बजे भी उठ सकते हो, 5 से 9 भी आप तैयारी कर सकते हो। 4 घंटे सुबह हो गए, सुबह शाम को भाई थोड़ा सा यहाँ पे आपका माइंड भी यहाँ पे लो हो जाता होगा काम करके, तो यहाँ पे आप 2 घंटे शाम को निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके 6 घंटे यहाँ पे निकल पा रहे हैं तो आप 6 घंटे में ही बहुत बेहतरीन यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। प्रॉपर सभी रणनीति आपके साथ शेयर करूँगी, 6 घंटे आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसा देना है, आपको टाइम टेबल कैसा बनाना है, हर एक पॉइंट आपको भाई बताऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आपको सभी अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। कम से कम आपको 6 घंटे डेली निकालना है, इतना तो भाई आराम से आप निकाल सकते हो। और आपकी मैं कैसे हेल्प करने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर एक टारगेट सीरीज प्लान कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है अपनी एक टारगेट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, टारगेट सीरीज अपनी अभी चल रही है सीरीज, ठीक है, अपनी चल रही भाई अभी क्या दोस्तों, अभी ऑलरेडी अपनी 45 डेज़ की एक सीरीज़ चल रही है रेलवे एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपकी बहुत सारे मैं चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो फिर से आपको मैं एक और न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपकी पूरी की पूरी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल आपकी टेक्नीशियन एग्जाम और आपके जो ग्रुप डी एग्जाम को यहाँ पे फोकस करेगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर पूरा का पूरा सिलेबस मैं फिर से कवर करवाऊंगा, आपको एक एक टॉपिक देता हूँ। और इस बार तो थोड़ा चेंजेस ये रहेगा कि आपको मैं ग्रुप्स में, जैसे कि मैंने आपको कोई टॉपिक दिया कि आपको भारत की नदियाँ यहाँ पे कवर करनी है, मैं आपको डेली टॉपिक देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक दिया भारत की नदियाँ आपको कवर करनी है, तो आपको मैं इसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी आपको दूंगा, कि आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा कि आपको किसी बुक्स के यहाँ पे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका यहाँ पे प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के उसको आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो और आप उसको वहीं के वहीं रिवाइज भी कर सकते हो। ये सभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम वगैरह में। तो ऐसी अपनी सीरीज़ रहेगी, आपको मैं डेली बताऊंगा कि आपको मैथ्स को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ना है। हर दिन आपको मैं आपका टाइम टेबल बनाऊंगा, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट बनाऊंगा, पूरा दिन आपका यहाँ पे शेड्यूल रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हो भाई। आपको इसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो में कि भाई आप कौन कौन इस सीरीज़ का वेट कर रहे हैं और कौन कौन इस सीरीज़ के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपकी सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया और आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट थे। किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले भाई इन सब चीज़ों को आपको भाई याद करना ही पड़ता है, इन चीज़ों को भाई यहाँ पे नोट करना ही पड़ता है। अगर आप बिना स्टडी से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो भाई कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे बहुत हो जाता है। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको भाई इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो आप इस वीडियो को भाई जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में सभी जगह भाई फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।